अस्सलाम वालेकुम। डे 13 इन बहरीन। क्या हाल है सबके? अच्छा जी, भेजे तो वैसे तो तकरीबन आज 16 दिन पूरे हो गए, लेकिन यूट्यूब मैंने तकरीबन 13 दिन से शुरू करी। यहाँ आने के 3 दिन बाद मैंने यूट्यूब शुरू करी। और यूट्यूब इसलिए शुरू नहीं करी कि मैं सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ, व्यूज़ बढ़ाऊँ, कमाऊँ, एज अ हॉबी शुरू करी। तो आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि जॉब वगैरह का क्या मामलात हैं, जो वीज़ा इश्यूज़ हैं, जो लोगों को नहीं पता, जो न्यू कमर्स हैं वो उनको लगता है कि यहाँ पर आके जॉब ढूंढेंगे, जॉब मिल जाएगी, उसके बाद हम स्विच कर लेंगे या फिर हम किसी और कंट्री में हो जाएंगे, या फिर जो भी उनके मामलात हैं आज वो डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग लेते हैं जहाँ से कल छोड़ा था। आप लोग यहाँ पर आए, आपने बेड स्पेस लिया। लास्ट वीडियो में मैंने बताया बेड स्पेस कैसे लेना है, बेड स्पेस वगैरह के क्या मामलात हैं, बेड स्पेस मनामा में या किसी भी शहर में कैसे मिलेगा। आपने बेड स्पेस लेना है। बेड स्पेस लेके आपने पैनिक नहीं होना। आपने बेड स्पेस लेके कुछ दिन तक आराम करना है, क्योंकि आपने पैनिक नहीं होना। आप यहाँ पे सुकून से बैठें, 1-2 दिन अपने मामलात सही करें, अपनी जो है ना रहने के, खाने पीने की चीज़ों को समझें। और इसके बाद आपके मेडिकल में और सीपीआर में लगेगा टाइम 20 दिन का। 15 से 20 दिन लगते हैं। पहले था किसी टाइम में कि आपको विद इन अ वीक मिल जाता था, आपके एयरपोर्ट से अप्लाई हो जाता था और आपको विद इन अ वीक आपका मेडिकल और सीपीआर दोनों आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि आप उस चीज़ को करते रहें। आपको ये मस्जिद दिखाऊं, और इस मस्जिद का नाम है इब्राहिम अल अंसारी इस्लामी, सकीना बिनते इब्राहिम। और ये मस्जिद का पार्क वगैरह ये सब अंदर, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत बड़ी है। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। हम अपने जॉब के हवाले से हम यहाँ पर आए, हमने 2-3 दिन आराम किया, बेड स्पेस में बैठे, हमने सारा जॉब वगैरह के मामला जो भी थे हमने अपना वो विजन क्लियर किया। अब हमें जॉब सर्चिंग वगैरह करनी है। जॉब सर्चिंग मैंने आपको एक्सपैट्रिएट का बताया पिछली वीडियो में कैसे करना है, और कैसे जो है ना एक्सपैट्रिएट वगैरह अप्लाई करना है। गल्फ नौकरी है और एक्सपैट्रिएट है, इंडीड है, इस तरह के ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे देखेंगे, क्रोम पे देखेंगे, गूगल करेंगे, आपको पता चल जाएगा। नौकरी गल्फ के नाम से है, इंडीड के नाम से है, expatriate.com के नाम से है, और लिंक्डइन है बेस्ट पोर्टल फॉर द जॉब। और आप इस पर जॉब सर्चिंग करें, अपना एक्सपर्टीज़ के हवाले से, अपनी सीवी के मुताबिक अपनी जॉब सर्च करते रहें। अच्छा जी, जॉब का ये है कि आपको शुरू में तो आपकी डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिलेगी, ना डिज़ायर्ड सैलरी मिलेगी। वो आपका नसीब है कि आपको मिल जाए, लग जाए। तो अगर आप जॉब वीज़ा पे नहीं आ रहे, आज़ाद वीज़ा पे आ रहे हैं, तो जब तक के लिए टाइम वेस्ट करने से बेहतर है आप, या तो अगर आपके पास है इतना महीने का एक्सपेंसेस कि 2-3 महीना आप यहाँ पे रह के अपनी डिज़ायर्ड जॉब हासिल कर सकते हैं, तो शुरू के 2 महीने आप लगा सकते हैं अपनी डिज़ायर्ड जॉब और डिज़ायर्ड सैलरी के लिए। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना, ऐसा सोचना होता है, या जो भी आपको वीज़ा दे रहा है वो आपको ऐसा बताता है कि भाई यहाँ पे आप आओगे, आपको 300 दिनार की तनख्वाह आराम से मिल जाएगी, और आपको 250 दिनार, 300 दिनार की तनख्वाह आराम से मिलेगी। ऐसा नहीं है। आपको इनिशियल जो है स्टार्ट है वो यहाँ से 120 BD है। 120 BD पाकिस्तान का बना अराउंड 90,000, अराउंड 1 लाख, जिसमें आप अपना एक्सपेंस या तकरीबन 50-60 BD यहाँ का हो जाएगा आपका, 20 BD खाना, 20 BD आपका रूम रेंट, 10 से 15 BD अगर आप रूम शेयरिंग पे खा रहे हो तो 10 से 15 BD, नहीं तो 20 BD आपका लगेगा मैक्सिमम खाने का। 40 BD आप यहाँ पे इंटरनेट सर्विस बहुत महंगी है, तो आप इंटरनेट लेते हो वो आपको पड़ेगा तकरीबन अराउंड 10 BD, और ये आपको टोटल हो गया 50 BD। और 10 BD आपने जो है ना कभी कुछ बाहर खा लिया, या फिर घूम लिया, या फिर आपने जो है ना बस वगैरह में सफ़र करा, तो इसके लिए आपको तकरीबन अराउंड 60 BD आपका मंथली एक्सपेंस है। आप मंथली एक्सपेंस 60 BD लेके चलें तो तकरीबन आपको 60 BD बचेगा, जो कि जो है ना घर भेजने के मुकाबले में सही नहीं है। लेकिन ये है कि आप सेविंग कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, वक्त चलाने के लिए, मीटर ऑन करने के लिए, अपना इनकम बनाने के लिए आप कर सकते हैं। देन फिर आपने क्या करना है, अपनी जो अगर आपने छोटी मोटी जो कोई जॉब पकड़ लिया है अपना हाथ चलाने के लिए और जो है ना मीटर ऑन करने के लिए आपने पकड़ लिया, तो आप उसको कंटिन्यू करें। लेकिन इसमें सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है कुछ बातें, वो मैं आपको असल जो मकसद है वो बातें समझाने के लिए है। जैसे मैंने अपनी मिसाल दूँ, मैंने यहाँ आके सोचा कि जॉब वगैरह में मेरा माइंडसेट इतना था
लेकिन मेरी वही कि मेरी फील्ड से रिलेटेड मुझे जॉब यहाँ पे नहीं नज़र आ रही। तो मुझे इनिशियल से स्टार्ट करना पड़ेगा 120 140 मैक्सिमम 160 बीडी, पैकिंग की, पिकर की और इन सब जॉब जो आपको इसमें लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप कोई डिलीवरी की जॉब करते हैं उसमें आपको लाइसेंस चाहिए। बाइक का लाइसेंस और गाड़ी का लाइसेंस, कोई सी भी लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको अराउंड 2 to 3 मंथ्स लगेंगे, कम से कम आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो मैं जैसे अगर मिसाल के तौर पे तलाबात, यहाँ दुबई की कंपनी है डिलीवरी सर्विसेज की, जहेज़ है, तलाबात है और बस ये दो ज़्यादातर हैं। बाकी तो अदर बहुत सारी हैं, बहुत सारी नहीं मतलब इक्का दुक्का, बाकी डिलीवरी की जॉब्स हैं। ज़्यादातर तलाबात और जहेज़ ही है। तो मैंने यहाँ पे आके सोचा कि मैं तलाबात चलाता हूँ। तलाबात चलाने के लिए मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है। मैं CPR आने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस मेरा आएगा 2 महीना 15 दिन 10 दिन ऐसे आएगा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। फिर मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा, सप्लाई का वीज़ा लगवाऊँगा अपना तलाबात के थ्रू। मतलब जो भी जिसमें भी मुझे करनी है, तलाबात या जहेज़ जो भी है। आप जब यहाँ आते हो वो वीज़ा कैसे लगेगा, जब आप यहाँ आते हो तो आपको बहुत सारे तलाबात के राइडर्स मिल जाएंगे आसपास, बहुत सारे। आप किसी भी राइडर को पूछ के उससे बोलेंगे यार मुझे अपना अरबाब का नंबर दे दें, या फिर जो भी आपका सुपरवाइज़र है मुझे उससे जो है ना मिलवा दें, या मेरे डॉक्यूमेंट्स आप ही सबमिट करवा दें ताकि मैं जो है ना तलाबात की जॉब हासिल कर सकूँ। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा कराएगा, वो वीज़ा आपको लग जाएगा सप्लाई का, जिसमें वो आपको स्टार्टिंग में वो वीज़ा है, टोटल जो वीज़ा है वो 480 दिनार का है या 560 दिनार का है। वो वीज़ा आपको मिलेगा 560 दिनार या 480 दिनार। वो आप कंपनी आपसे लेगी तलाबात की या जहेज़ की जो भी है, वो आपसे हाफ पेमेंट लेगी, 200 बीडी लेगी, चार्ज करेगी इनिशियल कॉस्ट। 200 दिनार आपने दिए, वो वीज़ा आपका अप्लाई कर देंगे, 10 से 15 दिन में वो वीज़ा लग के आ जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, वो आपकी सैलरी से बाकी अमाउंट जो है वो डिडक्ट करेंगे। 1 साल का आपका जो एग्रीमेंट होगा, जो भी होगा, वो आपको डिडक्ट करते रहेंगे आपकी अर्निंग में से। फिर आप तलाबात चला सकते हो। अच्छा, तलाबात चलाने के लिए मतलब आपको चाहिए 3 महीने, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस और वीज़ा वगैरह में 3 महीने का टाइम लगेगा। 3 महीने खाली नहीं बैठ सकते आप। कोई भी जॉब करोगे छोटी मोटी, जॉब पे जाने के लिए ये है कि मैं कहीं भी जाता हूँ जॉब करने के लिए, यहाँ तक कि मैं बूट पॉलिश पे भी लगता हूँ। मेरा जो अपना वीज़ा है ना, जो मैं यहाँ लेकर आया हूँ, वो लेबर कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है। मैं उस वीज़े से हट के कोई भी काम नहीं कर सकता। या तो मैं मजदूरी करूँ तो वो मुझे पर डे के हिसाब से पे करते हैं अराउंड 7 दिनार, 7 दिनार पर डे का पे करते हैं कंस्ट्रक्शन पे, लेबर पे 7 दिनार पर डे। और ये बन गया अराउंड जो है ना 210 बीडी, जिसमें से आपका खाना, आपका ये सब आपका ही होगा। तो वही आपका एक्सपेंस वगैरह निकाल के तकरीबन अराउंड 140 130 यही जो है ना आपके हाथ में आएगी, जिसमें आप बचा सकते हो, घर भेज सकते हो। 2-3 महीने की बात कर रहा हूँ, 2-3 महीने आप काम चलाने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह पे। आप कंस्ट्रक्शन पे नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपका मैनेजर का वीज़ा है, फ्रीलांसिंग का वीज़ा है, वर्कर का वीज़ा है। कौन सा वर्कर के अंदर कैटेगरीज होती हैं, वर्कर कौन सा वर्कर है, शॉप वर्कर है, जिसका भी जो भी आपका वीज़ा है उस वीज़े पे आप काम कर सकते हो। अदरवाइज़ उससे हट के काम करोगे आप। मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरा यहाँ पे लेबर वीज़ा है, वर्कर में लेबर का वीज़ा है, कंस्ट्रक्शन के वर्कर का वीज़ा है। अब मैं उसके लिए मैं किसी शॉप पे लगना चाहूँ, वो आज़ाद वीज़ा जो मैंने आपको बताया, आज़ाद वीज़ा नाम की जैसे कोई चीज़ नहीं होती, सही है। किसी भी GCC कंट्री में आज़ाद वीज़ा जैसे नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आज़ाद वीज़ा बेसिकली क्या है कि किसी ने अपनी कंपनी खोली, उस कंपनी के बिहाफ से गवर्नमेंट से वीज़े लिए, वो वीज़ा गवर्नमेंट ने उनको दिया, 500 दिनार 400 दिनार ऐसे दिया उनको। वो वीज़ा उन्होंने आपको बेचा, वो उन्होंने आपको दे दिया, वो वीज़ा आपको दिया, उस वीज़ा की आपसे फ़ीस ली, पैसे लिए, वीज़ा लगवाया आपका और यहाँ बुला लिया। और जो एग्रीमेंट है उसके अंदर आपको बॉन्ड नहीं किया, साल भर के लिए जॉब छोड़ने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको बॉन्ड नहीं किया, तो वो हो गया आपका आज़ाद वीज़ा। वो आज़ाद वीज़ा कब तक है, जब तक आप कोई दूसरी जॉब नहीं करते, क्योंकि जो भी आप यहाँ जॉब करोगे वो वीज़ा आपको चेंज करेगा आपका। आप यहाँ पे अपने इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू क्रैक हो गया आपका, आपने जॉब ली, आपकी हायरिंग हो गई। अब वो आपका चल रहा है लेबर वीज़ा, अब आपका वो चल रहा है आज़ाद वीज़ा ख़त्म। उस कंपनी ने अपने CR पे आपका वीज़ा निकाला, साल के एग्रीमेंट है, कम से कम साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल का एग्रीमेंट भी होता है, 1 साल का भी होता है, कम से कम साल भर का एग्रीमेंट होता है। वो आपके साल भर के एग्रीमेंट पे आपको वीज़ा दिया उसने। अब आप 1 साल के लिए बॉन्ड हो उस कंपनी के लिए काम करने के, लेकिन आपको चलानी है तलाबात। तो आप क्या करते हो, आपने कंपनी में दिया रिज़ाइन कि भाई मैं ये जॉब नहीं करना चाहता, तो आपको बोलेंगे ठीक है आप जॉब नहीं करना चाहते, हमने आपकी वीज़ा के पैसे भरे, आप वो वीज़ा के पैसे हमें दें और आप चले जाएं, जा सकते हैं। वो वीज़ा के पैसे कितने होंगे, 200 250
200 250 दिनार 300 दिनार ऐसे होंगे। 3-4 महीने बाद 5-6 महीने बाद जब आप छोड़ोगे तो आपको 200 250 दिनार 300 दिनार के करीब कंपनी को देना होगा जॉब छोड़ने के लिए। जो आप एग्रीमेंट ब्रेक करोगे वो उसका हवाला होगा कि आपने एग्रीमेंट करा कंपनी से, 1 साल का वीज़ा लिया और अब आप नहीं कर रहे, अब आप जॉब छोड़ना चाह रहे हो तो ठीक है आप छोड़ दो, लेकिन आप कंपनी को पे करो वो वीज़े के पैसे और आप जो है ना जॉब छोड़ के जॉब स्विच कर लो। जब आप वो जॉब छोड़ोगे, रिज़ाइन दे दोगे, तो वो रिज़ाइन आप दो LMR के अंदर जाके गवर्नमेंट के थ्रू रिज़ाइन दो। गवर्नमेंट आपको 1 महीने का जो भी आपका नोटिस पीरियड है वो नोटिस पीरियड तक आपको महदूद हो, आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। आप एलिजिबल हो जिस कंट्री में काम ढूंढने के करने के, जब तक आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। वो आपने रिज़ाइन दे दिया, वो वीज़ा कैंसिलेशन के लिए आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड दे दिया, 2 महीने का नोटिस पीरियड दे दिया, 15 दिन, जो भी आपने अपना नोटिस पीरियड में लिखा है वो आपको मिल गया। आप जब तक एलिजिबल हो, जब एक दफ़ा आपका वीज़ा कैंसिल हो गया तो मतलब फिर आप एलिजिबल नहीं हो। यहाँ की गवर्नमेंट आपको उठा के वापस बाहर फेंकने की कोशिश पूरी करेगी कि आप किसी तरह अपना या तो वीज़ा स्टेटस चेंज करें, या तो वीज़ा रिन्यू करें, या तो आप अपनी कंट्री वापस जाएं। तो आप उसके लिए करते हो, पैसे देते हो, जॉब छोड़ते हो, 1 महीने का टाइम लेते हो और 1 महीने के अंदर कोई दूसरी जॉब देखते हो और अपना वीज़ा रिन्यू कराते हो। वो वीज़ा आपको देगी, फिर वही आपके पैसे होंगे, फिर वही अगर आप छोड़ना चाहोगे तो ठीक, नहीं तो आप तलाबात चलाते हो। तलाबात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तलाबात यहाँ पे बाकी जॉब से मुझे सही लगी। तलाबात क्यों? तलाबात इज़ लाइक अ फूड पांडा ऑफ पाकिस्तान। जैसे फूड पांडा है पाकिस्तान के अंदर, आपने ID लॉगिन करवाई, ID लॉगिन करवाने के ID लॉगिन हो गई आपकी, अब आप अपनी मर्जी से शिफ्ट उठाओगे पूरे हफ्ते की कि भाई मैं दिन में चलाऊंगा, रात में चलाऊंगा, कभी कोई 2 शिफ्ट उठाता है, कोई 1 शिफ्ट उठाता है, अपनी मूड पे जितना कमाओगे उतना काम, जितनी मेहनत करोगे उतना कमाओगे। मिसाल के तौर पे आपने शिफ्ट उठा ली, अब आपकी तबीयत ख़राब है, आपका दिल नहीं चाह रहा, आपका काम करने का दिल नहीं है, आप घूमने जा रहे हो कहीं भी, आपने उसकी एप्लीकेशन पे अपनी लीव डाली और आपने एप्लीकेशन लॉगिन नहीं करी, वो आपकी छुट्टी कंसिडर होगी, कोई पैसे नहीं कटेंगे, कुछ नहीं होगा। आप दोबारा जब लॉगिन करोगे अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करो और कमाओ, उसमें आप बॉन्ड नहीं हो। कंपनीज़ का क्या होता है कि कोई भी आप जॉब लेते हो तो वहाँ पे ये है कि आपको महीने में 4 छुट्टी अलाउ है। कुछ अच्छी कंपनी जो मानी जानी कंपनियाँ हैं वो आपको हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी देते हैं, जुम्मा और हफ्ता। लेकिन ज़्यादातर कंपनियाँ, मेजॉरिटी कंपनीज जो हैं आपको जुम्मे की छुट्टी देते हैं बस, उसके अलावा आप छुट्टी करोगे तो आपके पैसे कटेंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही है, आपके पैसे कटेंगे और जो है ना, जो आपकी सैलरी का जो बेसिक सैलरी है उसमें से आपके पर डे के हिसाब से जो भी है उससे थोड़ा ज़्यादा ही लगते आपके पैसे कटेंगे। तो आप यहाँ पे छुट्टी नहीं कर सकते, आप बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो वो जॉब करने के बाद, क्योंकि आप 9 to 5 में अंदर फंस जाते हो। और यहाँ पे ज़्यादातर जो ड्यूटी आवर्स हैं वो 12 आवर्स हैं, 12 घंटे की ड्यूटी है। कुछ जगहों पर 8 घंटे की भी है, कुछ जगहों पर 12 घंटे की भी है और ओवर टाइम अलग से पेड होता है। ओवर टाइम यहाँ पे ज़्यादा पेड नहीं है, ओवर टाइम के पैसे इतने खास नहीं है। 1 BD 2 BD है, आपके काम के अकॉर्डिंग आपका ओवर टाइम है। इसी तरह जब आपने जॉब का कर लिया, आपका हो गया, आपने छोड़ दी और तलाबात कंटिन्यू करी, तो तलाबात में आप आज़ाद हो। आज़ाद ऐसे हो कि आपने बोला कि यार मुझे अपने मुल्क जाना है, आपने एप्लीकेशन पे डाला कि मैं जो है ना ऐसे 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए जा रहा हूँ और आप अपनी कंट्री से होकर आ गए घूम घाम के, तो आप बॉन्ड नहीं हो, वो आपको पैसे नहीं देगी। बस कंपनीज़ में करते हो तो कंपनीज़ में जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो आपको 2 साल के लिए बॉन्ड करती हैं, 2 साल के बाद आपको आने जाने का टिकट भी देती हैं, 2 महीने की छुट्टियाँ वो पेड भी करती हैं, लेकिन उनकी सैलरी कम होती है। सैलरी अराउंड 150 दिनार मैक्सिमम कमा लोगे, 200 दिनार बना लोगे, 250 दिनार बना लोगे, जिसमें अपना एक्सपेंस वगैरह निकाल के आपको 100-150 BD बचेगा। 100 BD अराउंड रख लो, 100-150 BD आपको बचेगा। और जो है ना, आपने 100 BD करके 12 महीने भी जमा किया तो आपके 1200 BD बने, जिसमें से आपने जाओगे वहाँ खर्चा करोगे, ये सब करोगे, आधे पैसे आप उसी के अंदर उड़ा दोगे। तो मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा आपका नहीं हुआ कि आपने जो जमा किया वो आपने खर्च कर दिया। अगर सेविंग करनी है तो अच्छी इनकम चाहिए। अच्छी इनकम के लिए आपको या तो आपकी एजुकेशन इतनी स्ट्रांग हो कि आपको कोई अच्छी कंपनी हायर करे, या अगर आप न्यू कमर हो, नॉर्मल हो, टीनेजर हो, तो आपने यहाँ पे तलाबात इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तलाबात आपने चलाएं। तलाबात के अंदर ये है कि जितना आप काम करोगे उतना कमाओगे। यहाँ पे तलाबात के लोगों का तकरीबन 400-450 BD बनाते हैं, जिसके अंदर से 50 BD बाइक का रेंट है। यहाँ पे आपको, आपने तलाबात ले ली तो आपको बाइक रेंट पे मिल जाएगी, सब कंपनी प्रोवाइड करेगी, फ्यूल वगैरह ये सब उनका है, वो आपको काट पीट के पैसे देगी। आपके वीज़ा के पैसे काटेगी 40 दिनार, जो 200 दिनार आपसे इनिशियल लिया, और मंथली जो कॉस्ट है वो आपके 40 दिनार उसके काटेगी मंथली, और 50 BD बाइक का रेंट काटेगी, और आपका हाउस, खाना ये सब आपका अपना है, तो वो सब निकाल के
आप रख लो अराउंड 200 दिनार आपका खर्चा हो गया 400 में से, तो 200 आपको बच जाएगा, मतलब पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए, जो भी आपकी करेंसी चेंज है वो चेंज करके देख लें। तो तलबात का ये सीन है कि आपको 200 दिनार तक बच जाएगा। अगर आप बाइक खुद से रेंट पे लेते हो तो कंपनी आपको पूरा पे करेगी, बस अपने 40 बीडी वीज़े की काटेगी और बाकी आपके अकाउंट में डाल देगी। आप उस अकाउंट से अपने रेंट बाइक का ये सब करो। तलबात एक बेस्ट ऑप्शन क्यों है, क्योंकि आपकी इनकम जो है ना वो आ रही है अकाउंट के अंदर 300 350 दिनार आपके अकाउंट, 300 250 300 दिनार 350 दिनार आपके अकाउंट में गिर रही है। 400 दिनार 450 दिनार तक लोग यहाँ पे कमा रहे हैं तलबात के अंदर। तो जब आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट गिर रही है तो आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा बन रहा है। आप 6 महीने करते हो तलबात, साल भर करते हो तलबात, उसके बाद आप किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करते हो तो आप इजीली एलिजिबल हो जाओगे उसके अप्लाई करने के लिए। वर्कर के लिए यहाँ पे जो है ना, वर्कर के वीज़े पे अगर आप अप्लाई करोगे और वो देखिए कोई भी कंट्री है वो आपको देखेगी कि यार आप कमा रहे हो 200 दिनार, 100 दिनार अपना खर्चा कर रहे हो, 100 दिनार आप घर पे भेज रहे हो, बच कुछ रहा नहीं है आपको, और आप मेरी कंट्री में घूमने के लिए आ रहे हो। कोई भी कंट्री आपको वीज़ा देगी वो देख के देगी ना कि ये हमारी कंट्री में आ तो रहा है, ये क्या ये हमारी कंट्री में आगे रुकेगा या जाएगा वापस। उनको ये कंफर्म होना चाहिए कि हाँ आप हमारी कंट्री से वापस निकल जाओगे। अगर उनको ये यकीन हो जाएगा तो वो आपको वीज़ा दे देंगे। उनको यकीन कैसे आएगा कि आपकी इनकम अच्छी हो, आपका रिटर्न अच्छा हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो, आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, कि हाँ उनको यकीन हो जाए कि हाँ यार ये यहाँ पे सेटल है, ये बस घूमने के लिए जा रहा है और हमारी कंट्री से निकल जाएगा घूमने के बाद, तो आपको वीज़ा देंगे। उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट अपना स्ट्रॉन्ग करना है। बैंक स्टेटमेंट बनाने का सबसे आसान तरीका यही है तलबात के हिसाब से। बाकी अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कजन्स हैं, तो आप मंगवा सकते हो। बड़ी ट्रांजेक्शन के बजाय आप छोटी ट्रांजेक्शन पे करो। वीकली 20-30 बीडी ऐसे जमा करवाते रहो अकाउंट में, साइड में निकालते भी रहो, यूज़ करते भी रहो। इस तरह करके अगर आप करवाते रहोगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनेगी। उनको लगना चाहिए कि हाँ आपके अकाउंट में पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है और अच्छा खासा बच भी रहा है, कि आप अपनी छुट्टियां मनाने के लिए उनकी कंट्री में जा रहे हो। तो इस तरह आपको दूसरी कंट्री का वीज़ा मिल सकता है। बहरीन, जो मैंने अब तक नोटिस किया, बहरीन यहाँ पे सेटल होने के लिए कंट्री नहीं है। सेटल होके फैमिली वगैरह बुलाओ सही है, वक्ती तौर के लिए ठीक है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप किसी और कंट्री में मूव करें और उस कंट्री में अपनी जर्नी स्टार्ट करें, किसी अच्छे मुल्क की तरफ, जैसे यूरोप और कनाडा, जर्मनी, इन जगहों के लिए आप अप्लाई करें। तो इन जगहों के लिए अप्लाई करने के लिए अपनी प्रोफाइल आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। वो स्ट्रॉन्ग करने का सबसे आसान तरीका यही है इनिशियल लेवल का। और अगर आप अच्छी पोस्ट पे लगते हो तो आपकी अगर तनख्वाह मैक्सिमम जो अच्छी पोस्ट की तनख्वाह है ना वो यहाँ पे तकरीबन 250 बीडी स्टार्टिंग है, 200-250 बीडी स्टार्टिंग है। मैक्सिमम आपको लगेगी 300 बीडी, बस इससे ऊपर नहीं लगेगी। अगर आप अच्छी मैनेजर पोस्ट पे अगर आपकी जो है ना वो हायरिंग होती है, तो अगर आपका अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा आपका एजुकेशनल स्टेटस है और अगर आपका अच्छा जो है ना एक्सपीरियंस लेवल है, तो आपको 300 बीडी के करीब आपको सैलरी यहाँ पे दे सकते हैं लोग। उसके बाद ये है कि आप ये कर सकते हैं उसके बाद कि आप किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करें। और किसी और कंट्री के लिए अप्लाई नहीं करना तो अव्वल तो अगर आपकी 400 बीडी की करीब तनख्वाह लगती है तो आप यहीं पे ऑल ओवर सेट हो सकते हो। पाकिस्तानी 3 लाख बनता है और यहाँ पे ही सेट हो सकते हो अगर आपकी इतनी तनख्वाह लगती है तो। अदरवाइज़ अगर आपकी कम तनख्वाह है तो आप उसमें कोशिश करें कि बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करें और किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करें। और दूसरे मामला यहाँ पे जॉब का ये है कि यहाँ पे जॉब आपको जो ज़्यादातर जॉब्स जो मिलेंगी वो आपको पैकिंग पिकर, किसी रेस्टोरेंट में, होटल में खाना बनाने की, एज अ शेफ़, एज अ केयर टेकर, और इस टाइप की जॉब्स आपको मिलेंगी। क्लीनिंग जॉब्स मिलेंगी आपको आसानी से। किसी रेस्टोरेंट में लग गए, किसी मॉल में लग गए, किसी रिसेप्शनिस्ट पे लग गए, सेल्स एग्जीक्यूटिव पे लग गए, सेलमैन्स पे लग गए, ये जॉब्स आपको इजीली मिलेंगी। इजीली से मुराद महीना 2 महीना उसमें भी लगेगा, लेकिन ये है कि आपको ढूंढने से मिल जाएंगी वो जॉब्स। और कुछ जॉब्स में यहाँ पे ये होता है कि कुछ जो है ना एजेंसीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो आप पैसे लेती हैं आपसे जॉब देने के। आपको इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। वो आपको जो है ना आपसे 200 बीडी मांगेंगे, 150 बीडी मांगेंगे जॉब लगाने से पहले, लेकिन आपने उन पर भरोसा नहीं करना। आपने उनसे इस बात के लिए माइल करना है उनको कि भाई मेरी जॉब लगेगी और मैं पहली तनख्वाह पे आपको पेमेंट कर दूंगा। तो जैसे मुझे अभी 3 जॉब्स की ऑफर आई, एक ने मुझे बोला 200 बीडी देना है जॉब से पहले, मैंने नहीं माना, मैंने उसको बोला तो वो भी नहीं मानी, तो मैंने उनको मना कर दिया। फिर एक जगह से ऑफर आई कि उसने 150 बीडी आपने देना है स्टार्टिंग में, और जो है ना मैं वो भी नहीं माना। फिर एक जगह से आया, मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश करी तो वो मान गया। उसने बोला, उसको वो 120 बीडी की मुझे सैलरी दे रहा था, पैकिंग की जॉब थी, और उसने बोला कि 80 बीडी आपको फर्स्ट सैलरी पे करना होगा मुझे। तो मैंने बोला ओके ठीक है, फर्स्ट सैलरी पे मैं आपको 80 बीडी दे दूंगा, जॉब लगेगी तो। लेकिन यही है कि वो साल का एग्रीमेंट होगा, साल का एग्रीमेंट के लिए मैं बॉन्ड हूँ और ये सब। तो इस तरीके के मामला हैं। किसी को क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है, बाकी कोई मसला नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दे दूँगा, उसमें पूछें। तो ये जॉब के मामला हैं, ये वीज़ा के इशूज़ हैं जो लोगों को नहीं मालूम कि वो लगता समझता है आज़ाद वीज़ा लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे आके जॉब ले लेंगे और उसके बाद
जो है ना जॉब लेके वो अपना आराम से सुकून से जा सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप जो कहीं भी जॉब करोगे उस कंपनी की आप बॉन्ड हो जाओगे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। अगर आप छोड़ते हो तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे, और अगर आप अपनी कंट्री भी जाना चाहते हो तब भी आपको वो बॉन्ड ही करेंगे। कुछ ऐसा ऐसा चक्कर होता है कि वो आपको लॉक करते हैं, आपके सैलरी रोकते हैं, जो भी मामला हैं। सैलरी रोकेंगे, आप दूसरी चीज़ के लिए अप्लाई करते हो, सैलरी रोकेंगे, आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको सिर्फ निकलना ही पड़ेगा। अगर आप इमरजेंसी छुट्टी लेके जाते हो तो आपको निकलना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। और अगर आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करोगे वही पैसे भरने पड़ेंगे आपको, 200 बीडी 300 बीडी। तो इससे बेहतर ये है कि आप वो कंपनी में कंटिन्यू करो, अपना टाइम पीरियड गुजारो, उसके बाद दूसरी जॉब के लिए जाओ। और अगर तलाबात चलाना चाहते हो तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालो, कोई जॉब ऐसे, कोई तरीका ऐसा निकालो कि वो आप कंपनी में आपका फाइनेंशियल स्टेटस आपको ऐसा मिले कि आप कुछ टाइम रख करके वो जॉब करके उनको पैसे दे के जान छुड़ाओ अपनी, और तलाबात शुरू करो। तलाबात इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तलाबात के अंदर ये है कि आप सबसे बड़ी बात आज़ाद हो। किसी के आपने छुट्टी के लिए नहीं पूछना है, किसी से आपने ऑफ का नहीं मांगना है, किसी से आपने भीख नहीं मांगनी है कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए, मेरा बीमार है, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो फलाना ढिमाका। कोई आपके पैसे नहीं काटेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, वो टोटल जो भी लेना देना है वो आपका ही है। और ये मामला है। तो वीडियो लंबी हो रही है, यहाँ पर आए तो कुछ करके दिखाना है, सही है। परेशान नहीं होना है यहाँ के, ये नहीं सोचना कि लोग आपको डाउनग्रेड करेंगे, लोग आपको जो है ना डिग्रेड करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, आपको बोलेंगे कि यार क्यों आ गए, ये आ गए, वो आ गए। आपने उनकी बातों में नहीं आना, आपने अपनी एनर्जी फुल रखनी है, 100% देना है और 100% ट्राई करना है। जो खुदा आपको यहाँ तक लेकर आया है वो आगे भी लेके जाएगा, उसकी ज़ात पर पूरा भरोसा रखें, कामिल उसकी ज़ात पर पूरा जो है ना यकीन रखें कि वो आपको यहाँ तक लेकर आया है, वो आपको आगे भी लेके जाएगा और आपके लिए रास्ते आसान बनाएगा। नमाज़ें पढ़ें, दुआ करें, बंदों से बजाय बंदों से आप भीख मांगें जॉब की, इससे बेहतर है कि आप अपने खुदा के आगे रोएं, खुदा को बोलें, और अब उन चीज़ों से जो है ना अल्लाह से अपनी लौ लगाएं। तो बस अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।